सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज बहुत जरूरी है और रिश्ते के बिखराव का आज के दौर में जो सबब है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। बड़ी माजरत के साथ खवातीन इस्लाम इसे महफूज करें और हो सके तो समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करें कि ये आज के बाद वो नहीं करेंगी। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि औरत के पास शौहर के लिए टाइम नहीं है। वो अपने व्हाट्सएप में लगी होती है, वो चैटिंग में लगी होती है, वो सहेलियों से बात में लगी होती है, वो सीरियल में लगी होती है। शौहर आता है, बैठो 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 अभी, बस इसी तरीके से चलता रहता है। और यही हाल शौहर का भी है कि शौहर के पास औरत के लिए टाइम नहीं। याद रखें, खुशहाल मुआशरे के लिए जरूरी है कि मियां बीवी दोनों एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग का ख्याल करें और एक दूसरे बैठकर बहुत सारे उमूर पर गुफ्तगू करें। जरा मेरे आका की सीरत तो पढ़ के देखो, सरकार की एक जौजा नहीं थी, आकाए करीम की बेशुमार जौजा थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना असर के बाद हर बीवी के घर जाते, उनके साथ बैठते, बातचीत करते और इस तरह से सबके घरों का जायजा लेकर हुजूर तशरीफ लाते थे, टाइम देते थे। हुजूर आकाए करीम वक्त निकालते थे। आज जरूरत इस अम्र की है कि बैठो, बातचीत करो। शौहर के लिए भी जरूरी है कि अपने सारे कामों पर वो तवज्जो देते हैं, जरा बीवी बच्चों पर भी वो तवज्जो दें। आप सोचती होंगी यहां शौहर तो कोई सुनता नहीं है, इस वक्त तो मर्दों का इज्तिमा नहीं, ये तो औरतों का इज्तिमा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त गुफ्तगू सिर्फ खवातीन नहीं सुन रही, बल्कि इंटरनेट के जरिए दुनिया के कई ममालिक में मर्द हजरात भी सुन रहे हैं और यहां भी लोग सुन रहे हैं। तो ये बात जहन में रहे कि मर्द की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को टाइम दे, और टाइम देने से मतलब ये है कि वो खाने के लिए बैठें, उनके साथ खाएं, बैठ के किसी टॉपिक पर गुफ्तगू करें, घर के मसाइल पर गुफ्तगू करें और खानदान के मुताल्लिक गुफ्तगू करें, इस तरीके से बातचीत करें, बैठें। आज हम देखते हैं तो बीवी अलग कमरे में, शौहर अलग कमरे में, वो कुछ और देख रहा है, बीवी कुछ और देख रही है, बीवी दूसरे काम में मसरूफ, शौहर दूसरे काम में मसरूफ, बस खाना खाने के लिए उठे, खाए, वो अलग, ये अलग। ये सारी चीजें तबाह और बर्बाद कर रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि करीब रहकर भी अजनबी की तरह रहते हैं। ये सिस्टम बंद करना होगा और उसके लिए कोई एक चीज दोनों की पसंद की हो, उस पर, उस टॉपिक पर गुफ्तगू कर ली जाए, जैसे बच्चों के हवाले से। और मैं आपको बताऊं, बड़ी माजरत के साथ, शादी के 1-2 साल तक अनबन रहती है तो बेटी को उसकी मां कहती है कि बेटी फिक्र नहीं कर, तेरे घर में बच्चा हो जाएगा ना तो फिर दोनों में मेल मिलाप अच्छा हो जाएगा। यानी ताज्जुब की बात है कि बच्चे को दोनों के मिलाने का जरिया, यानी आप ये सोचे कि साथ रह करके भी दोनों में मोहब्बत नहीं और बच्चे को जरिया समझ रहे हैं। वजह क्या है? एक दूसरे का एहतराम नहीं, एक दूसरे का ख्याल नहीं, एक दूसरे की फिक्र नहीं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं। तो ऐ खवातीन इस्लाम, आप अपने जायज रिश्ते को निभाने की कोशिश करो और उसका तरीका यह है कि अपने शौहर को भी टाइम दो और बच्चों को काम वालियों के हवाले करने की बजाय उनको मोहब्बत दो, उनके लिए भी वक्त निकालो, उनकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल करो। जब आप अपना वक्त उनको सर्व करेंगे तो नतीजा ये होगा कि वो बच्चे आपका एहतराम भी करेंगे और आपका ख्याल भी करते हुए नजर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।